हेलो दोस्तों, मैं माला। मैं अपने टेरेस गार्डन में नींबू का प्लांट लगाई हूँ। मेरे नींबू के प्लांट में बहुत ज़्यादा फल आते हैं। साल में 2 बार इसमें फल आते हैं और बहुत ही ज़्यादा फल आता है दोस्तों। तो मैं अपने नींबू के प्लांट का किस तरह से केयर करती हूँ, तो हमारे नींबू के प्लांट में बहुत ज़्यादा फल आते हैं। किस तरह के फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ, किस तरह से इसमें मिट्टी रेडी करती हूँ और समय समय पे इसमें क्या करना चाहिए, तो आपके नींबू के प्लांट में बहुत ज़्यादा फल आते हैं। देखिए, हमारे नींबू के प्लांट में मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर ब्रांच में कितने सारे फूल लगे हुए हैं। फूल के बाद ही इसमें फल आते हैं। यदि आपके टेरेस पे नींबू का प्लांट आपने लगाया है और उसमें इस तरह से बहुत ज़्यादा फूल और फल नहीं आते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि नींबू के प्लांट में किस तरह से बहुत ज़्यादा फल आते हैं। देखिए, हमारे नींबू के प्लांट में किस तरह से गुच्छे में बहुत ज़्यादा फल आता है दोस्तों। तो अभी सितंबर का महीना चला और इस महीने में गार्डन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसे निपटा लेना चाहिए। उसके बाद ही आपके प्लांट में बहुत सारे फूल और फल आएंगे। तो मैं भी अगस्त के लास्ट में ही अपने पॉट की मिट्टी की गुड़ाई की थी और मिट्टी की गुड़ाई करने के लिए बड़ा सा औजार बनवाई हूँ। हमारा ये प्लांट काफ़ी पुराना है, 10 साल पुराना है और पॉट भी मैं प्लांट के अनुसार थोड़ा सा बड़ा बनाई थी, लेकिन इसका मिट्टी बहुत हल्का है। तो मैं अपने पॉट की मिट्टी की गुड़ाई तो हर 2 महीने में थोड़ा थोड़ा करती हूँ, लेकिन जब सीज़न इसका लास्ट होता है तो थोड़ा मिट्टी का मैं ज़्यादा गुड़ाई करती हूँ। 4-5 इंच नीचे तक मैं इसकी मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ। उसमें बहुत सारे रूट जो है पतले पतले वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि प्लांट काफ़ी बड़ा है। तो देखिए, अच्छी तरह से चारों तरफ से इसकी मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई, माने बहुत ऐसा तेज़ से नहीं करना है जो हमारे प्लांट को कोई नुकसान हो। बस साइड साइड से जो पॉट का जो वाल है उसके तरफ से मिट्टी की गुड़ाई करना। और इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद देखिए, इसका पतला पतला रूट बहुत ज़्यादा है, तो उस सभी को निकाल देना है उस पॉट से दोस्तों। तो देखिए, चारों तरफ से मैं इसी तरह निकालूंगी और निकालने के बाद फिर से इसमें मैं मिट्टी रेडी की हूँ। तो प्लांट का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, बहुत पतला पतला। देखिए, ऊपर से भी बहुत ज़्यादा रूट था और नीचे भी बहुत मोटा मोटा रूट है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, उसे वैसे ही छोड़ देती हूँ। और फिर इसके बाद मैं इसमें मिट्टी रेडी करूँगी। तो मैं इसके लिए ऊपर से जो मिट्टी रेडी करती हूँ उसमें फर्टिलाइज़र मिक्स करके रेडी करती हूँ। तो देखिए, कितना सारा मैं ऊपर से मिट्टी निकाली हूँ, एक बकेट में निकाली हूँ। और देखिए, अब मैं मिट्टी जो रेडी कर रही हूँ इसमें मैं राइस हस्क, किचन वेस्ट कंपोस्ट और इसमें मैं डाली हूँ सरसों की खली को। देखिए, ये सरसों की खली है, 2 मुट्ठी के करीब मैं इसमें मिक्स की हूँ। और इसमें साफ फंगीसाइड मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने मिट्टी की गुड़ाई की है उसमें रूट में भी थोड़ा सा औजार लग जाता है या किसी भी तरह का फंगस इसमें लग जाए। इसके लिए साफ फंगीसाइड आप ज़रूर, आप जो मिट्टी रेडी करते हैं उसमें अवश्य डालिए दोस्तों। इस तरह से मिट्टी ऊपर से डालने के बाद देखिए, मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है। पानी डालने के बाद 2-3 दिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है दोस्तों। तो देखिए, पानी में बहुत अच्छी तरह से डाल करके और जब इसका मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तब फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। तो देखिए, चारों तरफ से मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। पानी डालने के अब 15 दिन के बाद ही देखिए, इसमें जो नींबू लगे हुए थे बाकी को बहुत हमने हार्वेस्ट कर लिया था और मैं कंटिन्यू 3-4 महीने से इसमें 2-3 नींबू हार्वेस्ट कर रही थी। जो मैं लाइव वीडियो करती हूँ उसमें भी मैं आपको हमेशा दिखाती रही हूँ दोस्तों। तो इस तरह से अभी इसमें 4-5 नींबू बचे हैं, तो उस नींबू को मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। और हार्वेस्ट करने के बाद मैं इस प्लांट का हार्ड प्रून करूँगी दोस्तों। हार्ड प्रून कर देने के बाद इसमें क्या होगा, नए नए ब्रांच आएंगे और नए नए ब्रांच आएंगे, उसी में बहुत सारे फूल और फल आएंगे। तो देखिए, अभी सीज़न बहुत अच्छा है, तो आप भी इन सभी कामों को ज़रूर कर लीजिए। मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए, प्लांट में थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल दीजिए जो प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो, और इसका हार्ड प्रून कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए, हमारा प्लांट काफ़ी बड़ा है, तो इसका प्रून भी मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड करना होता है। तो प्लांट का जब मैं बहुत अच्छी तरह से प्रून कर देती हूँ तो प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच आते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा फल आते हैं दोस्तों। तो प्लांट का प्रूनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस ब्रांच से अब फल नहीं आ रहे उस ब्रांच को कट कर देने में ही बहुत फ़ायदा होता है। तो देखिए, मैं अब प्लांट का प्रूनिंग कर रही हूँ और प्रून करने के बाद अब इसको मैं ऊपर से साफ फंगीसाइड लगाऊंगी। और साफ फंगीसाइड लगाने के बाद कुछ दिन में ही कभी कभी मैं हल्दी भी लगाती हूँ। तो अभी तो मैं साफ फंगीसाइड नहीं लगाऊंगी, ख़त्म हो गया है।
तो मैं इस पे प्रून करने के बाद हल्दी लगा देती हूँ। और हल्दी लगा देने के बाद हमारे प्लांट में कुछ दिन में ही 7-8 दिन में ही नए नए इसमें ब्रांच आएंगे। और जैसे जैसे इस प्लांट का ग्रोथ होगा और जैसे जैसे इसमें ब्रांच आएंगे, बहुत सारे फूल आएंगे, फल आएंगे। कंटिन्यू मैं आपको इस प्लांट के बारे में अपडेट देती रहूँगी दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं जो भी डालूँगी आपको वो नोटिफिकेशन जाता रहेगा दोस्तों। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, और पूरी अच्छी तरह से देखें। और आप भी अपने प्लांट के साथ इसी तरह से ट्रीटमेंट करें तो आपके प्लांट में बहुत सारे फल और फूल आएंगे। जब आपके प्लांट में बहुत सारे फल और फूल आएंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हमने सही बताया है। यदि आपने नींबू का प्लांट नहीं लगाया है अपने टेरेस पे तो आप लगा लीजिए दोस्तों। ये छोटे से प्लांट में भी फल बहुत अच्छे से आता है, और नींबू हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारा जो ये नींबू का प्लांट है इसमें रस भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए मैं हार्ड प्रून की हूँ, और प्रून करने के बाद जो ये लकड़ी बचता है उसका लीव मैं कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ। जो मैं पॉट रेडी करती हूँ उसमें नीचे में डालती हूँ, और जो इसमें मोटा डंठल है उसे मैं जला करके राख बनाती हूँ। और राख अपने प्लांट पे मैं छिड़काव करती रहती हूँ या पानी में घोल करके प्लांट में देती रहती हूँ। तो हमारे प्लांट का बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डन।